वेलकम 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 वेलकम। ये मस्त वीडियो होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूं। मैं इसको प्राइसिंग हैक कहता हूं। यहां मैं आपको बताने वाला हूं इंडस्ट्री एवरेज परसेंटेज फूड कॉस्ट क्या होता है। परसेंटेज फूड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? मेरा फूड कॉस्ट अगर 30 रुपए आ रहा है और उस आइटम को मैं 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो मेरा फूड कॉस्ट है 30%। 30 डिवाइडेड बाई 100। अगर किसी आइटम का मेरा कॉस्टिंग 10 रुपए की आ रही है और मैं उसको बेचना चाहता हूं 40 रुपए में, ठीक है, सो मेरी फूड कॉस्ट क्या होगी? मेरी फूड कॉस्ट होगी 25%। 10 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। सो ये जो परसेंटेज फूड कॉस्ट है ना, ये ही मेन पैरामीटर है आपकी प्राइसिंग डिसाइड करने के। हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा कि ये सारे इनपुट्स हमें इकट्ठा करने हैं। इतनी जानकारी हमें चाहिए बिफोर वी कम टू द प्राइसिंग। नाउ आई एम गिविंग यू सम मोर इंफॉर्मेशन। इंडस्ट्री कैसे चलती है, इंडस्ट्री में परसेंटेज फूड कॉस्ट क्या होता है। सो चलिए देखते हैं इंडस्ट्री का परसेंटेज फूड कॉस्ट क्या होता है। लेकिन वो जानने के लिए जरूरी है कि इंडस्ट्री में आपकी पहचान कहां पे है, आपकी पोजीशनिंग कहां पे है। अगर आप वॉल्यूम बिजनेस में हो, मतलब अगर आप थाली बना रहे हो तो दिन की 500 थाली इस वॉल्यूम पे जाना चाहते हो, या दिन की 1000 थाली ऑटोमेटेड। अगर आप इडली बना रहे हो तो 500 प्लेट इडली चाहिए सुबह के 2 घंटे में। अगर आप इस टाइप के बिजनेस में हो तो आपका टारगेट फूड कॉस्ट 40 to 55% के बीच में होगा। मतलब अगर इडली की कॉस्टिंग आपको 2 रुपए आ रही है तो आप 5 रुपए बेच डालो उसको। सिंपल। 2 इडली की 1 प्लेट बनी, 4 रुपए की कॉस्टिंग आई, 10 रुपए प्लेट बेच डालो। 10 रुपए प्लेट आप जैसे ही बेचोगे दिन की 1000 प्लेट बिकेंगी। गॉट द पॉइंट? सो अगर आप वॉल्यूम बिजनेस में हो तो आपका टारगेट फूड कॉस्ट है 40 to 55। इसके बीच में आप खेल सकते हो। इसके बीच में आपको जहां रखना है, कंपटीशन को देखो, आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देखो और उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। अगर आप वैल्यू फॉर मनी बिजनेस में हो, आप वॉल्यूम बिजनेस में नहीं हो, वैल्यू फॉर मनी हो, मतलब ठीक ठीक है प्राइसिंग, ना महंगा है ना सस्ता है, एवरेज प्राइसिंग है, एवरेज क्वालिटी मिलती है, इस बिजनेस में आपका टारगेट फूड कॉस्ट होना चाहिए 30 to 40% के बीच में। इंटरेस्टिंगली सबवे काम करता है 30%। सबवे चेन, रिमेंबर द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन इन द वर्ल्ड, उसका फूड कॉस्ट है 30-32 के आसपास। सो अगर आप वैल्यू फॉर मनी हो तो यहां होना चाहिए आपका फूड कॉस्ट। थोड़े अप मार्केट हो तो थोड़ा और नीचे आ जाओ, 25 to 30% पे आ जाओ आप। 25% का मतलब क्या? अभी कई बार हमें यह समझने में बहुत मुश्किल होती है कि 25 और 30 में फर्क कितना पड़ा, 5% का ही फर्क है ना। आप इसको ऐसे मत देखो। अगर आप 30% पे काम कर रहे हो, इसका मतलब है 10 रुपए की चीज को आप 33 रुपीज में बेच रहे हो। 30% मतलब 30/100। सो उसको अगर रिवर्स करेंगे तो 10 रुपए की चीज 33 रुपीज में बिकेगी। अगर आप 25% पे काम कर रहे हो तो 10 रुपए की चीज 40 रुपए में बिकेगी। अब वो जो 33 और 40 रुपीज का डिफरेंस है, कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर की साइकोलॉजी के हिसाब से वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहीं पे पोजीशनिंग आती है, क्या वैल्यू फॉर मनी हो या अप मार्केट हो। सो 30 और 25 में इधर बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता आपको, पर जो फाइनल सेल्स प्राइस बन के आती है, जो एमआरपी बन के आती है, कस्टमर के दिमाग में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। सो उसी लिए ये पोजीशनिंग जरूरी है कि आप किस सेगमेंट को डील कर रहे हो। अप मार्केट से थोड़ा और ऊपर गए, फाइन डाइन हो। अगर आप फाइन डाइन हो तो 20 to 25% के बीच में काम करो। मोस्ट ऑफ द फाइन डाइन ऑपरेट विद इन दिस परसेंटेज। उससे भी ऊपर हो, अगर आप स्टार कैटेगरी हो, हेरिटेज कैटेगरी हो, लेस देन 20, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्राइस कोई नहीं देखता, ओवरऑल एम्बियंस है, एक माहौल है, so उसकी भी वैल्यू होती है। तो लोग उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जाते हैं। पर अगर जैसे कोई एक अच्छा रोमांटिक डिनर डेट है फॉर कपल, 2 लोगों के लिए है, उसमें आपको 7 कोर्स मील है, एंड दे से कि टोटल प्राइस इज 4000 रुपीज।
आप सोचते नहीं हो 4000 देने के लिए उसमें, क्योंकि आप सिर्फ खाने का पैसा नहीं दे रहे हो, आप एक माहौल का पैसा दे रहे हो, आप एक एम्बियंस का, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस का पैसा दे रहे हो। सो वहां पे फूड बिकम्स ओनली अ माइनर पार्ट। तो वहां आपका फूड कॉस्ट 20 से नीचे भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन ऑल द केसेस ये परसेंटेज है इंडस्ट्री एवरेज। बड़े बड़े इंडस्ट्री के प्लेयर यहां पे काम करते हैं। अगर आप एवरेज प्लेयर हो और आप सोचो कि मेरा फूड कॉस्ट 20 से नीचे होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? या तो आप पोर्शन साइज में कटौती करोगे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी में कटौती करोगे, या प्राइस आपका हाइक्ड अप रहेगा। इन्हीं 3 चीजों में से कुछ होगा। तीनों चीजें बिजनेस के लिए बुरी है। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, ये ट्रायंगल जब सेट होता है तो ही मैजिक क्रिएट होता है इस बिजनेस में। सो वो लेस देन 20% वाली मानसिकता से ऊपर उठिए। 30% आपका बेंचमार्क है। आप एवरेज हो, स्लाइटली अप मार्केट हो, दिमाग में बिठा के चलिए मेरा टारगेट है 30%, बट 30% डज नॉट मीन 30% फॉर एवरी डिश। मार्क माई वर्ड्स, 30% ओवरऑल, नॉट फॉर एवरी डिश। अब ये ओवरऑल के अंदर अलग अलग आइटम होंगे। ये अलग अलग आइटम, किसी का फूड कॉस्ट 15% है, किसी का 25% है, कुछ तो मैं 50% पे भी बेच रहा हूं। सो ये अलग अलग आइटम की अलग अलग फूड कॉस्ट होगी। ये जो मैं टारगेट फूड कॉस्ट बता रहा हूं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये है हमारा ओवरऑल फूड कॉस्ट का टारगेट। अब ये जो अलग अलग आइटम है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना है, किस तरीके से इसको अरेंज करना है कि मेरा ये फूड कॉस्ट आ जाए, इसके लिए जरूरत पड़ती है मेन्यू इंजीनियरिंग की। मेन्यू इंजीनियरिंग अपने आप में एक मेथड है, एक साइंस है, जिससे हम एनालाइज करते हैं और इंप्रूव करते हैं हम मेन्यू के अलग अलग आइटम्स को। मैं उसके पूरी डिटेल में नहीं जा रहा, बट शॉर्ट में आपको समझाऊंगा मेन्यू इंजीनियरिंग होती क्या और उसमें से हमें कौन सी चीज इंप्लीमेंट करनी है हमारे बिजनेस के लिए। एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट भाषा में समझाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ मेन्यू इंजीनियरिंग। सो अगले वीडियो में चलिए समझते हैं मेन्यू इंजीनियरिंग बिल्कुल शॉर्ट में क्या है।